हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीनॉमियल एक्सरसाइज 2.4 के बारे में। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 2.3 तक कंप्लीट करा दिया है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको जा करके आप देख करके इस चैप्टर को जरूर कंप्लीट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज जो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों के सामने बता नहीं सकता हूँ कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आपको जरूर सॉल्व करना है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और इस वीडियो में दिए गए टास्क को आप लोग जरूर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्या है? कह रहा है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट इन ईच केसेस। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है कि हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके सामने इसके जीरोज गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेरीफाई करना है कि जो वैल्यूज गिवन है ये इसके जीरोज हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा द नंबर्स गिवन अलोंग साइड, ये जो गिवन है ये इसके ये नंबर्स हैं, इसके जीरोज हैं, ऐसा इसने बताया नहीं। आपको पहले चेक करना पड़ेगा। सेम केस सेकंड क्वेश्चन में भी है। पहले आप लोगों को इन नंबर्स को चेक करना है कि ये इसके जीरोज हैं कि नहीं। जब ये पता चल जाएगा कि ये इसके जीरोज हैं, तब आप लोगों को रिलेशन को वेरीफाई वहां पर करना। रिलेशन कौन सा? जो आपको पढ़ाया गया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या था वहां पर? सी बाई ए। और उसके बाद अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। उस लेसन को यहां पर आपको वेरीफाई करना है। तो हर क्वेश्चन में तो मैं फर्स्ट बताता ही हूं, मैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको बताने चल रहा हूं। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को करना है। तो सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स आप देखिएगा, यहां पर क्या है, आपको गिवन पॉलिनोमियल्स क्या है, आराम से लिखिएगा। गिवन पॉलिनोमियल, जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 2। और जो आपको नंबर्स गिवन है वो कौन कौन से हैं? नंबर स्टूडेंट्स आपको गिवन है 2, 1 एंड 1। तो पहले आप ये बताइए कैसे ये क्लियर होगा कि ये इसके जीरोज हैं कि नहीं। तो हमको क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 2 पुट करना होगा। एक बार x इक्वल टू 1, एक फिर x इक्वल टू 1। मीन्स दो बार 1 पुट करने की जरूरत तो है नहीं। मीन्स 2 और 1 पर हम पुट चेक कर लेंगे इसकी वैल्यू 0 हो रही कि नहीं। अगर इन दोनों पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब ये इसके जीरोज हो जाएंगे। तो पॉलिनोमियल जो है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको हम px नोट कर देते हैं। px इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब इसकी वैल्यू हम 2 पे निकालेंगे, मीन्स P2 करेंगे। तो P2 करेंगे स्टूडेंट्स कितना आएगा, 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और माइनस में 2। सिंप्लीफाई करते चले जाइए स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा P2 इक्वल टू यहाँ पर 8 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 जा यहाँ पर 16 आएगा, फिर 5 2 जा 10 आएगा और माइनस में 2 आएगा। सही है। अब P2 इक्वल टू प्लस वाला एक साथ ले लीजिए, 18 हो गया। उसके बाद माइनस वाला एक साथ ले लीजिए, ये भी क्या हो गया, 18 हो गया। तो P2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 2, मीन्स जो 2 आपने पुट किया था ये इसका क्या है, 0 है। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट में एक साथ हम लोग लिख देंगे। अब आप क्या करिए, P1 निकालिए। सही है, P1 निकालिए। जब P1 निकालेंगे स्टूडेंट्स आपको कितना मिलेगा, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस में 2। सॉल्व करिएगा। P1 इज इक्वल स्टूडेंट्स यहाँ 1 आएगा, माइनस 4 प्लस 5, ठीक है, और माइनस 2। 5 और 1 6 हो गया, माइनस वाला भी ऐड कर दो 6, तो कितना आ गया स्टूडेंट, 0। तो P1 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। सही है ना। तो आप यहाँ कहिएगा, सिंपल सा बोलिएगा, सिंस P2 एंड साथ ही साथ P1 इज इक्वल टू 0। P1 और P2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। देयरफॉर साफ लिखिएगा ऐसे, देयरफॉर 2, 1, 1 आर द जीरोज, आप ध्यान देना, आर द जीरोज ऑफ Px। सिंपल सा हम लिख देते हैं, ठीक है। हेंस वी कैन से दैट, ध्यान दीजिएगा, हेंस वी कैन से हम क्या कह सकते हैं, अल्फा की वैल्यू 2 होगी, बीटा की वैल्यू 1 होगी और साथ ही साथ गामा की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे किसका, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन जो होता है। तो वेरिफिकेशन हम लोग सिंपल सी एक हेडिंग बना देंगे, यहाँ पर लिख देंगे वेरिफिकेशन। तो जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको आप राइट करिए यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इसको पहले आप कंपेयर करके ए बी और सी और डी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ क्या करोगे आप, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे आप स्टूडेंट्स, ax क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। जब स्टूडेंट्स आप इसको कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 1 और बी की वैल्यू आपको -4 मिलेगी, सी की वैल्यू 5 मिलेगी और डी की वैल्यू आपको -2 मिलेगी। सही है। आप फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई कराइएगा। क्या था रिलेशन? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। वैल्यूज को पुट करिए। अल्फा 2 है, बीटा 1 है, गामा 1 है। जब वैल्यूज को यहाँ पुट करोगे तो 2 + 1 + 1 हो जाएगा। समझते चलिएगा आराम से आप लोग। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस का सिंबल रहेगा। बी की वैल्यू आप -4 लिखे हैं तो -4/a की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 है तो 2 1 3 1 4, यहाँ भी 4 आया और यहाँ पर भी क्या आ गया 4 हो गया। तो ये सम ऑफ जीरोज का रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स? होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। वैल्यूज को पुट करिए। अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 1 है, बीटा 1 है, गामा 1 है, गामा 1 है, अल्फा 2 है। सही है। अब आप देखिए सी की वैल्यू आपको कितनी मिली है यहाँ पर 5, तो हो जाएगा 5/1, 2 1 जा 2 और 1 3 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 इज इक्वल टू 5। देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस का सम लेने पर भी यहाँ पर जो रिलेशन मिलता है वो वेरीफाई हो गया है। लास्ट रिलेशन हमारे स्टूडेंट्स क्या है? अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/8। ठीक है। वैल्यूज को पुट करिए। अल्फा हमारा 2 हो जाएगा, बीटा 1 हो जाएगा, गामा भी 1, तो -d की वैल्यू स्टूडेंट्स हमको कितनी मिली है -2, तो हो जाएगा -2/1, 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर भी 2 आ गया, तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो आपने समझ लिया होगा इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी एकदम ऐसे ही होगा। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाए और एक स्टेप ये बढ़ भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 और 1 पर चेक किया तो थर्ड वाला जो भी जीरो था वो भी 1 ही था, तो यहाँ पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर इस पर भी चेक करना होगा, इस पर भी चेक करना होगा, फिर आप लोग क्या करेंगे रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन इसके पहले एक्सरसाइज में नहीं था, लेकिन इस लॉजिक को आप लोगों ने पढ़ा था, इसलिए ऑप्शनल एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस हमें उसमें ऐसे मिल जाते हैं जिसके लॉजिक के बारे में तो मुझे पता होता है, हम लोगों को पता होता है, लेकिन उस तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में नहीं गिवन होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। एक मेथड के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस में डिस्कस कर दिया है, सेकंड मेथड के बारे में वहां पे मैंने डिस्कस नहीं किया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं दोनों के दोनों मेथड से सॉल्व कराने वाला हूं। ध्यान समझिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उसके बारे में गिवन क्या है? विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एज इतना। ठीक है, तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। आपको गिवन क्या है पहले आप लोग लिख लीजिएगा, उससे पहले आप लेट करिए थोड़ा सा। आप कहिए लेट द जीरोज आर, ध्यान देना, लेट द जीरोज आर। अगर हम जीरोज को अल्फा बीटा और गामा लेट कर लें, जैसे आप लेट करते थे, तो आप यहां बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है आप ध्यान समझिएगा। आपको गिवन है स्टूडेंट्स 2, ठीक है। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू आपको जो गिवन है वो -7 आपको गिवन है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको कितनी गिवन है? -14 गिवन है। क्यों, कहां से पाया? ये सारी की सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। सही है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड सिखाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको दिखाने वाला हूं फर्स्ट मेथड। देखो कैसे फर्स्ट मेथड का यूज करते हैं। हम कह देते हैं लेट द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ध्यान, लेट द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, लेट द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, क्या लेट कर लें उसको हम? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, क्योंकि यही क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। अब आइए नाउ आप क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है स्टूडेंट्स, होता है। अब आपको यहाँ पर देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट्स? आपको कितनी गिवन है? 2। तो इस 2 को हम 2/1 यहाँ पे करके लिख सकते हैं, तो -b/a हो जाएगा। अब यहाँ a और b का सामने सामने कंपेयर कर दीजिएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स आपको a की वैल्यू 1 मिल जाएगी और b की वैल्यू जो होगी वो -2 मिल जाएगी। चलो a और b मिल गया। अब मुझे चाहिए क्या? c और d, समझिएगा बात को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू फार्मूला मेरे पास होता है C/A। अब देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू भी हमें गिवन है कितनी, -7। तो यहाँ हो गया -7/1, इसको करके आप C/A कर दीजिए। दिस इंप्लाइड दैट C की वैल्यू -7 मिलेगी और A की वैल्यू अभी भी 1 ही मिल रही है। तो बहुत बढ़िया, अगर बार बार वही मिलेगी तो नहीं मिलेगी तो उसके लिए कुछ और लॉजिक लगता है, लेकिन आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानना है, मैं आपको सिंपल मेथड भी बताने वाला हूँ। ठीक है, अगला क्या रिलेशन था, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -D/A होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको -14 गिवन है, तो इसको -14/1 लिख दीजिए और यहाँ पर लिखिए आप कितना, -D/A। समझिएगा ध्यान से, जब -D/A स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर लिखोगे तो D और की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, D की वैल्यू प्लस में 14 मिल जाएगी और A की वैल्यू जो मिलेगी आपको स्टूडेंट्स A इक्वल टू फिर भी 1 ही मिल जाएगा। अब आप क्या करिए, ये ABCD की सारी वैल्यू ला करके जो आपने इक्वेशन लेट किया था उसे इंपुट कर दीजिए। तो आप क्या कह दीजिए, हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या बनेगा, समझिए आपने लेट किया था AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। जो वैल्यूज आपने फाइंड किया तो पुट करिए, जहां A है वहां 1 पुट कर दोगे तो X³ ही आएगा, और जहां पर B है स्टूडेंट्स वहां कितना पुट करेंगे, B की वैल्यू -2 आई है तो यहाँ पर हो जाएगा -2x², सिंपल सा। उसके बाद C की वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोग कितना फाइंड किए हैं, -7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -7x हो जाएगा, सही है, -7x और प्लस D की वैल्यू आपके पास 14 आई है तो यहाँ पर लीजिएगा 14। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब मैं आपको सेकेंड मेथड बताता हूँ। देखो सेकेंड मेथड क्या है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाने का फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था, देखिए ध्यान से, पॉलिनोमियल को बनाने का फार्मूला था x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², सही है, और प्लस में था स्टूडेंट्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। इस फार्मूले का मैंने वहां पर डेरिवेशन भी कराया था। ठीक है, तो सारी वैल्यू जो आप लोगों को पता हो वैल्यू पुट कर दीजिए। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको कितनी गिवन थे, 2, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2x²। ठीक है, उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होगा, -7, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा -7x, समझते चलिएगा आराम से। ठीक है, उसके बाद फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको कितने गिवन थे, -14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में लिख देंगे आप लोग 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों केस में आप लोगों ने देखा होगा आंसर सेम आया है। तो जो मेथड आप लोगों को इजी लगा होगा उस मेथड को आप लोग यूज कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा कि आपको यही मेथड इजी लगा होगा और इस मेथड को आप लोग आराम से यूज कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं इसको कर सकता हूं कि नहीं। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला भी मैंने बताया है, क्यूबिक का भी बताया, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाने का फार्मूला है। सिंपल सा आपको इस फार्मूले में उठा करके वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब हम लोग देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है हमारा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पहले आप लोग उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिख लीजिए। क्या स्टूडेंट्स, वो हमारा x³ माइनस में 3x² प्लस x प्लस 1, सही है। मैं कंपेयर नहीं करूंगा, साफ साफ दिख रहा होगा, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -3 होगी, c की वैल्यू 1 होगी, d की वैल्यू भी 1 होगी। अब आप लोग डायरेक्ट समझेंगे, सही है। इसके 3 जीरोज गिवन है, सपोज वो जो जीरोज है उनको अल्फा बीटा गामा दिखा दो। अल्फा a माइनस बीटा की वैल्यू a हो जाएगी और गामा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास a प्लस b हो जाएगी, सही है। अब आप देखो हमें करना क्या है, a b और c की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो वी नो दैट, यहां लिखिएगा आप लोग, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट्स कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए भी समझ में आएगा आपको। अल्फा की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, बीटा की वैल्यू कितनी स्टूडेंट a है, और गामा की वैल्यू कितनी है, a प्लस b है। बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -b/a कितना होगा, b की वैल्यू -3 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3/1, सिंपल सी बात है। अब यहाँ क्या हुआ, ये आपका b से b हो गया स्टूडेंट्स कैंसिल। a कितना टाइम है, 3 टाइम, तो हो गया 3a इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू मिल गई, इसलिए मैंने सम ऑफ जीरो लगाया क्योंकि मुझे दिख रहा था कि b से b क्या होगा, कैंसिल, तो फर्स्ट मिल गया। अब आप एक रिलेशन होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, उसको ना लगाइए, आप कौन सा रिलेशन लगा दीजिए स्टूडेंट्स, आप लगाइए अल्फा बीटा गामा। क्या निकाल दिया, अल्फा बीटा गामा, तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, -d/a, सही है। सारी वैल्यूज पुट करिए। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, ध्यान देना, आपका a माइनस बी हो जाएगा, बीटा आपका a हो जाएगा, गामा स्टूडेंट्स आपका a प्लस बी हो जाएगा,
इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। डी बाई ए मतलब -1 आएगा, क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू 1 है तो -1/1 तो -1 हो गया। अब आप देखिए एक काम करते हैं, ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है ना, तो ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। यहाँ 1 माइनस बी, यहाँ 1 प्लस बी आएगा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। इसको इधर लेके चले आइए स्टूडेंट्स, इधर लेके आइए तो 1 1 2 हो जाएगा। 2 इक्वल टू कितना मिलेगा? बी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, बी इक्वल टू प्लस माइनस √2। इस तरीके से आपको सारी की सारी वैल्यूज वहां पर मिल गई हैं। ठीक है, तो आपको ए की वैल्यू कितनी मिली? 1 मिली, और बी की वैल्यू कितनी मिली? प्लस माइनस √2 मिल गई है। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोगों ने देखा होगा ये ऑप्शनल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करा रहा हूं, ये क्वेश्चंस कितने ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल आप स्किप मत करिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब इस वीडियो में मैं यहाँ पर केवल 3 ही क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। अगले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। भी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और थोड़े लॉन्ग भी होने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग भी करने वाला हूं, कुछ नई चीजें वहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आपके साथ बोलना चाहूंगा, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आप नोट्स में इसको जरूर कर लीजिएगा, टास्क कंप्लीट करिएगा। कल की वीडियोस में जो मैंने बोला था कि जो लोग टास्क कंप्लीट कर लेंगे वो लोग लिखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर लिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी लापरवाही कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स मत करिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आपको मेरा एफर्ट समझ में शायद नहीं आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि मैं निस्वार्थ भाव से आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, शायद इसीलिए आप लोग वहां पर टास्क कंप्लीट लिखने में भी प्रॉब्लम करते हैं, उसमें भी आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, या तो आप टास्क कंप्लीट नहीं करते होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप टास्क को कंप्लीट करिए और कंप्लीट करके वहां पर जो है कमेंट कर दो। एक बार तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, यार मत करो कंप्लीट, लेकिन फिर भी वहां पर लिख दिया करो, मुझे तो भरोसा हो जाएगा। मुझे तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, पता नहीं आप इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। आपके साथ लगातार मैं लगा हुआ हूं। आपको बताऊं कि यहां पर जो मैं क्लासेस रिकॉर्ड करता हूं ना, क्लास को एक बार रिकॉर्ड करने के बाद उसको एडिट करने के बाद फिर आपके लिए मैं पोस्ट करता हूं, बेटर प्रोवाइड करता हूं, उसमें टाइम लगता है। उसके बदले में आप लोगों से बस क्या चाहता हूं, आपका भला हो जाए, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और आपका अच्छे से अच्छा मार्क्स है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप टास्क को कंप्लीट करेंगे, रेगुलर रहेंगे। तो ठीक है, आप रेगुलर रहिए, टास्क को कंप्लीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ना ख्याल रखिएगा।